हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि एसएससी सीएचएसएल का जो सिलेबस है उस पर और जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर हम विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो एसएससी सीएचएसएल ने जो न्यू चेंजेस किए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में वो क्या हैं और एग्ज़ाम डेट क्या है इसकी और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, ये सभी चीज़ें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहली चीज़, ध्यान से चीज़ों को समझें क्योंकि आपको जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न में एक विशेष इस बार परिवर्तन किया है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ने। तो ध्यान रखना, एसएससी ने जैसे सीजीएल में पैटर्न चेंज किया वैसे सीएचएसएल में भी चेंज कर दिया। तो चलिए हम समझते हैं चीज़ों को विस्तार से। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें टीयर 1, देखो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, ये टीयर 1 टीयर 2 होगा। तो सबसे पहले हम टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं क्या है। अगर हम टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स पे देखो, स्लाइड में देखेंगे आप, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस है एंड जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यानी मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, यानी सभी के 25-25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला के यानी 50-50 के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा रहा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 25-25 जोड़ोगे तो 25 को 100 क्वेश्चन। और इसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा, टोटल टाइम वो 60 मिनट का मिलेगा, यानी 60 मिनट मिलेंगे। और जो भी ब्लाइंड पर्सन है या स्काई वगैरह उनके लिए जो है टाइम है वो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, 75 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग क्या है। तो अगर मैं बात करूं टीयर 1 में जो निगेटिव मार्किंग है वो है 0.50, यानी ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलेगा, 0.50 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कट किए जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 1/4 हो गया कट ऑफ, यानी 4 गलत आंसर पे आपका एक सही वाला जो क्वेश्चन है वो कट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 2 का। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न टीयर 1 का। अब हम चलेंगे टीयर 2 पर। ठीक है, अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में इस बार इन्होंने क्या किया, सेशन वाइज कर दिया। बहुत चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को हमें समझना है और विस्तार से समझना है चीज़ों को। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो परिवर्तन क्या हुआ है, देखो यहाँ पर क्या सेशन 1 और सेशन 2 में इसको डिवाइड किया है। अगर हम सेशन 1 की बात करेंगे तो इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है, ध्यान समझना चीज़ों को। अब अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग है। पहले क्या होता था, सिर्फ मैथ आता था। तो अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, ये 30-30 क्वेश्चन इसके आएंगे, यानी ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 3 अंक का होगा। तो ये ओवरऑल यानी 60 × 3 करेंगे, 180 नंबर का सेक्शन फर्स्ट होगा। फिर सेक्शन 2 की बात की जाए तो सेक्शन 2 जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस होगा, यहाँ पर भी 40 और कितने 20 क्वेश्चन होंगे। इनके लिए टोटल क्वेश्चन 60 हो गए और ये भी 180 के होंगे। अब एक चीज़ समझना है वो ये कि आपको जो टाइम मिलेगा प्रत्येक सेक्शन के लिए 60-60 मिनट का टाइम मिलेगा। सेक्शन 1 के लिए भी और सेक्शन 2 के लिए भी 60 मिनट मिलेंगे, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ध्यान से समझना ये चीज़ है कि यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड को आपको पास करना जरूरी है। प्रत्येक सेक्शन को पास करने, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में जब आप पास करेंगे यानी मिनिमम मार्क्स लेकर आएंगे, तभी आप सेक्शन थर्ड के लिए एप्लीकेबल होंगे। और सेक्शन थर्ड जो है वो कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये 45 का होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस सेशन 2 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी है। लेकिन इसमें क्या, स्किल टेस्ट जो है वो डीईओ के लिए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो एलडीसी और जेएसए के लिए है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बात ध्यान रखना, दोनों ही टाइपिंग टेस्ट भी और स्किल टेस्ट भी। ठीक है, चलिए अगली चीज़ समझते हैं। हमने जैसे यहाँ पे कहा कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वो ये हैं कि आपको ध्यान रखना कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ टीयर
सेकंड। देखो मैंने पहले ही कहा था टीयर सेकंड के हर सेक्शन को आपको पास करना पड़ेगा, चाहे 1 2 3 इनके प्रत्येक सेक्शन को, ठीक है। दूसरा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब देखो टीयर 1 में अगर हम बात करें तो कितनी मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग थी 0.50, जबकि अगर हम टीयर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना, 1 अंक की, यानी 1/3 हो गई अब, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1 की है, तो इसका मतलब 1/3 हो गया, करेक्ट। तो इस चीज़ को समझना है कि टीयर 2 में जो है नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, लेकिन कंडीशन ये कि टीयर फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टीयर सेकंड, यानी जो आपका सेकंड फेज का एग्जाम होगा टीयर 2 होगा उसी पर ही, और उसके ऑल सेक्शन को मिलाकर जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, और मिनिमम मार्क्स फॉर कैंडिडेट इन टीयर 2 एज फॉलोज। अब आपको प्रत्येक सेक्शन में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे वो ध्यान रखना। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं तो मिनिमम 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर आप अदर किसी कैटेगरी के हैं, चाहे वो एससी एसटी हो और भी कोई कैटेगरी हो, इनके अलावा, इन 3 कैटेगरी के अलावा, तो उन सभी के लिए मिनिमम 20% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे हर सेक्शन में। ये सेक्शन वाइज हैं, तो इन सेक्शन वाइज में आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम जो है वो अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप 30% तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले कोई मिनिमम इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं थी हर सेक्शन वाइज। आप क्या करते थे, किसी में ज़्यादा ले आए और एक में कम रह गए तो भी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो बेसिक जो चेंजेस हैं वो ये हैं, एक तो ये कि कट ऑफ में आपको आने के लिए क्या करना, टीयर सेकंड में आपको हर सेक्शन में पास करना ज़रूरी है, और इस बार जो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, और ये एडिशनल जो है वो कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आगे मैथ्स और रीजनिंग को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। तो ये है आपका बहुत ही मेजर जो चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, वो ये था। तो आपको ध्यान से रखना है, और आगे की तैयारी के लिए आपको आज से ही लग जाना है कि CHSL को कैसे करना है। और अगर किसी को भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी कोर्स चाहिए है तो आप हमारे आइडियल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल करें, तो वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हम कंटिन्यू आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वो सभी वीडियो आप ज़रूर अटेंड करें। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं, कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, वो सब कुछ। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, तो वहाँ पे ये आपको स्लाइड भी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।